कोई दूसरी पार्टी जब आती है सामने, वे नेक लुभावने 15-15 लाख रुपए की बात आई थी। अब 15 लाख खाते तो लोग घर छोड़ दे। गरीब आदमी जब कोई न्यू कहेगा 15-15 लाख रुपए तुम्हारे खाता में आ जाएगी, और भले भाई सिलेंडर तुम्हारे को कितना का चाहिए, तुम बताओ। सिलेंडर जो कम रेट में देंगे उसको वोट दोगे, ज्यादा रेट वाले को दोगे? गण आप सबको मेरा सादर नमस्कार। सिटीजन मोर्चा न्यूज नेटवर्क में आज का विषय पिछड़ा वर्ग से संबंधित लोगों की शासन प्रशासन में हिस्सेदारी और राजनीति में भागीदारी से संबंधित है। लेकिन इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक अपने इस सिटीजन मोर्चा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत ही लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब सीधा विषय पर आते हैं। देश व प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार बनाने में पिछड़ा वर्ग का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप सभी यह अवश्य जानते होंगे कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने खुद को पिछड़ा वर्ग से होने का अपने भाषणों में खूब प्रचार किया था, जिसका परिणाम आप सबके सामने है। ऐसे ही हालात हरियाणा प्रदेश में बने। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार जातिगत बयानों और कई अन्य कारणों के चलते पिछड़ा वर्ग तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कथित रूप से नाराज हो गया और फिर हुड्डा को सत्ता से बाहर करने में अहम भूमिका निभाई। वर्ष 2019 के चुनाव में भाजपा की दूसरी बार सरकार बनी और आज भी सरकार धड़ल्ले से चल रही है। लेकिन अब पिछड़ा वर्ग के लोगों का ही भाजपा से मोह भंग हो गया है और इन लोगों ने आगामी चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर करने का दावा करना शुरू कर दिया है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि हरियाणा में पिछड़ा वर्ग के नेता और बरवाला से पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला छाती ठोक कर दावा कर रहे हैं। आज रविवार को जींद में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि पिछड़ों का हितैषी होने का दावा करके सत्ता में आई भाजपा सरकार ने सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग के हितों पर ही कुठाराघात किया है। आगामी 22 मई को फतेहाबाद की अनाज मंडी में पिछड़ा वर्ग का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में समाज के लोग पहुंचेंगे और अपने हकों को लेकर आवाज बुलंद करेंगे। रामनिवास घोड़ेला ने भाजपा सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के साथ किए गए कई अन्य कथित कुठाराघातों का भी हवाला दिया है। आप खुद उन्हीं की जुबानी सुनिएगा। लेकिन एक बार फिर मेरा आपसे निवेदन है कि अपने इस सिटीजन मोर्चा न्यूज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। सुनिए अगली आवाज पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला की। हमारे साथ हमारे अमरेली से सरपंच रहे प्रेमराज जी, पनियाखेड़ा से सरपंच रहे भाई मोनू सैनी जी, और हमारे सरपंच राजकुमार जी, सतीश जी कासे जी, और देशराज जी हमारे से भाई प्रताप जी अमरेली से, और सभी साथी आज से हमने बनाए हैं कि 22 मई को प्रदेश स्तरीय पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन समाज के सभी इकट्ठा होकर फतेहाबाद अनाज मंडी में करने जा रहे हैं, और वहां पर हजारों की संख्या में पिछड़ा वर्ग का समाज इकट्ठा भी होगा और अपनी बात को समाज के सामने रखेगा। ये हमारा एजेंडा है। कौन आएगा इसमें? हम ही हैं। मैं उसमें मुख्य अतिथि हूँ, बाकी हमारे समाज के सभी संयोजक हैं और हमारे एजेंडे ये है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आरक्षण देने का काम किया, उस आरक्षण को ये डायरेक्ट नहीं काट रहे, इनडायरेक्ट खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे क्रीमी लेयर का मामला लेके आए कि 3 लाख और 6 लाख में जिसकी इनकम होगी उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो भाई देखो, मैं वहाँ पर जनता के सामने ये रखूँगा बात कि जिसका बच्चा आज अगर चपरासी भी लग गया तो उसको अपने पोते की बात मत देखना कि सरकार नौकरी देती है। और दूसरी बात, जातीय जनगणना की बात हमारा समाज पिछड़ा वर्ग बार बार उठा रहा है कि हमारे को पता होना चाहिए कि हमारी आबादी कितनी, हमारी जनसंख्या कितनी है, तो उसके हिसाब से हमारे को आरक्षण मिलना चाहिए। और मैं ये भी हमारे समाज के आदमी को बताना चाहूँगा, उस दिन आपके अखबार के माध्यम से बताते हम और रैली के स्टेज के माध्यम से बताएंगे कि भाई जिसने तुम्हारे को दिया है नहीं उसका गुणगान भी करना चाहिए कि जैसे हमारी सरकार थी
हमारी सरकार के अंदर हुड्डा साहब जब चीफ मिनिस्टर थे उस समय के अंदर हमारा जो क्लास 1 और 2 के अंदर जो आरक्षण हमारा 10% दे रखा था सरकार ने, वो हुड्डा साहब ने 16 किया। तो हमारी सरकार से भी डिमांड है कि उस 16 को 27 किया जाए। और दूसरी बात कि जब हुड्डा साहब की सरकार थी उस सरकार के अंदर जो हमारे गरीब बैकवर्ड के साथी हैं उनको पढ़ने के लिए 1ली से 5वीं तक, 6ठी से 8वीं तक और 9वीं से 10वीं और 11वीं 12वीं इन बच्चों को सरकारी स्कूल में वजीफा दिया जाए। उस वजीफा को तो बढ़ाया भी जाए और दूसरी बात उसको कुछ सरल तरीके से दिया जाए। पहले माँ के खाते में पैसे सीधे आ जाते थे, इन्होंने उसको दिक्कत कर दी कि बैंक में कर दिया, बैंक के चक्कर में पड़ते, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह अनेक मुद्दे हैं। जैसे हुड्डा साहब के समय में जब हमारे SC BC भाइयों को कि गरीब समाज है उनको रहने की बड़ी तगड़ी दिक्कत है, तो 100 वर्ग के गज के प्लाट दिए 3,92,000, तो इस सरकार ने एक भी प्लाट नहीं दिया। तो इस तरह बहुत सारे मुद्दे हैं। और भी मुद्दा है जैसे कि इस सरकार ने क्या किया, बैकवर्ड को एक पैसे बकाने के लिए हमारे साथियों को ये कह दिया कि पंचायत के अंदर हमने रिजर्वेशन कर दिया 8%, पर तो क्लियर नहीं बताई 8 क्यों, जब 27 है तो 27 करो। और फिर 8 नहीं है, इन्होंने ये कहा है जहां आबादी ज्यादा है वहाँ 8%, जहां आबादी कम है वहाँ 2%। हमने कभी आज तक देखा नहीं एक प्रदेश हो 2 कानून हो, एक प्रदेश में कानून एक होना चाहिए। ये भी हमारी आवाज है। अगर सरकार दे, अगर इनकी नीयत साफ है तो भाई इनको 27% दिया जाए और जो आज देने लगे इसकी जरूरत नहीं है वैसे। और 2 तो भाई वैसे बन जाते हैं पंचायतों के, और जहाँ आबादी ज्यादा अमरेडी काम है वैसे बढ़ जाएगा सब। इस तरह बहुत ज्यादा, तो ये लोग वैसे बकाने का काम ज्यादा कर रहे हैं बैकवर्ड समाज को। पर तो आज हम ये बताते हैं कि मैं सभी सारे हरियाणा में गया भी हूँ और जाता भी रहता हूँ, बैकवर्ड समाज आज बीजेपी से कैसे तंग आ चुका है। अब इनकी बात को 8 साल के अंदर सारे लोग समझ चुके हैं और हमारे जो जितने भी कर्मचारी हैं उन सबको पता लग गया है कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या है। इसलिए सरकार को हम क्या तो हमारे ये काम सही करेगी सरकार, कानून को उल्टा भी लेगी सरकार, और जिस चीज को हमारे को जरूरत दे भी नहीं देगी तो भाई 2 साल बाद में जब चुनाव होगा इस सरकार को हम चलाएंगे। रामनिवास जी, आपने बार बार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिक्र किया, उनके कामों का जिक्र किया। आपने बताया पिछड़ा वर्ग समाज के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत काम किए। भूपेंद्र हुड्डा ने जब बहुत काम किए तो फिर भूपेंद्र हुड्डा को छोड़ा क्यों पिछड़ा वर्ग ने? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं छोड़ा, कोई दूसरी पार्टी जब आती है सामने, वे नेक लुभावने 15-15 लाख रुपए की बात आई थी। अब 15 लाख खाता तो लोग घर छोड़ दे। गरीब आदमी जब कोई न्यू कहेगा 15-15 लाख रुपए तुम्हारे खाता में आ जाएंगे, और भले अब सिलेंडर तुम्हारे को कितना का चाहिए, तुम बताओ सिलेंडर जो कम रेट में देगी उसको वोट दोगे, ज्यादा रेट वाले को दोगे? बताओ भाई सिलेंडर कितना का हो गया। हमारे टाइम में जब हमारी सरकार थी 1 साल के 12 सिलेंडर मिलते थे सब्सिडी, और गरीब समाज उसमें राजी था। आज सब्सिडी 100% खत्म कर दी। जैसे सब्सिडी खत्म करी है वैसे ही हमारा आरक्षण खत्म करेगी 5%। तो देखो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात नहीं है, मैं ये भी कहता हूँ कि जिसने काम किया हमारे लिए, चाहे गांव में भाई कोई भाई मेरा काम आ गया, जो काम आया उसका नाम लो। मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही, आपका चैनल और अखबार के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भाई हमने कोई झूठी बढ़ाई नहीं करी। हुड्डा साहब 3,92,000 प्लाट SC BC के भाइयों को नहीं दिए तो मेरी गारंटी 100%। एक और बताऊं, एक पॉइंट और रह गया हमारा, 400 करोड़ रुपए खर्चा SC BC भाइयों का जींद रैली के अंदर किया था 2014 में। आप सभी पत्रकार भाई वही थे और मैं बैकवर्ड कल्याण निगम का चेयरमैन था हरियाणा का। हमने दूसरे दिन लेटर बांटे थे, कहने में तो हम हुड्डा साहब घोषणा कर देते और माफ करा ही नहीं, तो फायदा क्या। पहली बार मेरे हिसाब से तो पहली बार है मेरी भाई सीधा बैकवर्ड का कर्जा माफ करना और SC भाइयों का 400 करोड़। तो देखो जिसने किया उसका नाम अगर हम नहीं लेंगे तो आगे हमारे को कौन देगा। मैं ये कहता हूँ जिसने दिया उसका नाम लो और उतना ही नाम लो जितना दिया है। मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं, ये मेरे नॉलेज में है, इनका हमने ले लिया, इससे फालतू नहीं दिया। हम ये कहते हैं जिसने दिया उसका प्रचार करो, नहीं दिया उसकी बुराई करो। अगर हम बुराई नहीं करेंगे तो तुम्हारे को कोई कुछ नहीं देगा, क्यों सोचेगा बोल रहे थे क्या फायदा देने का। ये मेरी व्यक्तिगत बात है। रामनिवास जी, कोई भी समाज ये चाहता है मेरा समाज का सरपंच, MLA, MP, मंत्री बने,
ओबीसी का तो प्रधानमंत्री बना है, तो फिर ओबीसी भाई मारा कड़ा चाचा ओबीसी का बात सुनिए। एक और बताऊं भाई, बात प्रधानमंत्री की, बात सरपंच की, बात एमएलए की, बात मेंबर की। मैं हर रोज एक बात कहता हूँ, ये मोनू है मेरा भाई, बनिया खेड़ा गांव से मेरे से मुलाकात हुई थी इसके कुछ साल पहले। मैंने इसको एक बात बताई थी, मैंने कहा मोनू को जाति विशेष से अपना नहीं होता, अपना वो होता जो काम आए। अगर काम नहीं आए कोई, चाहे साकी भाई भी क्यों नहीं हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे सरपंच हो, चाहे मेंबर हो, चाहे साकी भाई भी हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे डीसी हो, कोई भी लग रहे हो भाई, जब काम नहीं आएगा नहीं वो अपना नहीं, काम आए वो अपना। हमने देख लिया इसको बरत के भाई, किसी को नहीं है तो अब जो क्यों बताओ, 300 रुपये सिलेंडर की बात थी, आज 1018 की उज्ज्वला योजना कहाँ गई? गरीब आदमी अच्छी तरह एक महीने में 300 में काम चला लेता था, आज नहीं बताओ 1000 से ऊपर सिलेंडर चल गया। किसी से पूछा मैं सब्सिडी खत्म करूँ, हमारा घर लेटर आया एक दिन इतना बड़ा, मेरा बापू का नाम से चौधरी मनफूल सिंह ने सब्सिडी छोड़ी, प्रधानमंत्री धन्यवाद करता है, अपना भी काट ली सब्सिडी। ये जितने गरीब भाई बैठे पूछ लो ना, किसी ने भी कभी कहा हमने सब्सिडी छोड़ दी। ये तो एक घोषणा है, कुछ नहीं कर रही सरकार, टैक्स पे टैक्स थोप के, और खासकर गरीब आदमियों के ऊपर इन 8 सालों के अंदर तकड़ी मार पड़ी। रामनिवास जी जो सम्मेलन करने जा रहे हो आप, हाँ जी, वो कोई संगठन है या कोई किसी पार्टी के बैनर तरह हो रहा है? ना कोई पार्टी के बैनर नीचे, ना मैं किसी पार्टी में, मैं आजाद होगा, और ना कोई डंडा ना कोई झंडा। उसमें हमारे बैकवर्ड के साथी आएंगे, सभी पार्टी के साथी आएंगे और अपने अपने विचार रखेंगे। बात एक ही लाइन का प्रस्ताव हमारा है, हम उसका साथ देंगे जो हमारा काम आएगा, हम उसका बहिष्कार करेंगे जो हमारा 8 साल का काम है। हमारा ये मानना है। कांग्रेस में वापसी कब हो रही है? कांग्रेस वापसी देखो, हुड्डा साहब मेरे लीडर हैं, हाईकमान सोनिया गांधी जी ने उनको बोल दिया है भाई आप हरियाणा के अंदर जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं उनको आप चुनाव मैदान में ले आओ और सरकार बनाओ। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जब से चौधरी उदय भान जी कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और लोगों की जो आवाज पूरे हरियाणा के अंदर जो गई है, उसका ये लग रहा है कि कम से कम 75-80 सीट कांग्रेस पार्टी की भी आएगी और हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हुड्डा साहब आने वाले मुख्यमंत्री। आपके हिसार जिले के एक बड़े नेता हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में थे, और यही भी सुनने में आ रहा था कि आपकी टिकट कटवाने में उनका बड़ा हाथ था, तो वो उनका विरोध कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, मैं मेरी टिकट कटाने में किसी का रोक नहीं। हमारी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती शांता जी, उन्होंने तो देखो टिकट काटा, और किसी का रोक, जो प्रदेश अध्यक्षों का टिकट तो वो काटा, और मैंने कह दूं आपने काट दिया, मैं काट दिया, कैसे टिकट नहीं, उनका कोई हाथ में नहीं। टिकट काटने का एक एजेंडा था, 70 साल के अंदर हमारे प्रदेश और देश के अंदर कोई पिछड़ा वर्ग का लीडर नहीं हुआ। लीडर कोई पार्टी होने नहीं देती, कि लीडर जब किसी समाज को बन जाता है तो उनको हक मिलना शुरू हो जाता है, और हक तब मिलेगा जब कोई लीडर बनेगा। 75 पार का नारा था हरियाणा के अंदर बीजेपी का, 75 पार मनोहर सरकार थी ना, परंतु 75 पार के अंदर बरवाड़ा से आपका भाई 100% जीता था, सबको पता है। जीतने वाले आदमी की टिकट इसलिए काट दी कि अगर रामनिवास जीतेगा तो हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बनेगा, एमएलए बनेंगे तभी तो चीफ मिनिस्टर बनेगा, और अगर रामनिवास जीता तो रामनिवास बैकवर्ड का लीडर बनेगा। जब किसी पार्टी का आवाम है और आपा को जीता तो लीडर तो वही बनेगा, थोपड़े से थोड़ा लीडर बनेगा। तो इसलिए टिकट काटी गई थी कि लीडर को रोकने के लिए और हुड्डा साहब को चीफ मिनिस्टर रोकने। आप विश्वास है हुड्डा साहब के हाथ में पूरी कमान है और आपको टिकट पक्की है? देखो, टिकट तो मेरा नेता है, चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी से लड़ेंगे, बरवाड़ा से लड़ेंगे, बाकी नेता है हुड्डा साहब मेरा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 100% हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार।